सॉल्यूशन ये बन जाएगा 2/x लेस देन 3 implies that 2/x minus 3 is less than 0। चाहे ये करो और चाहे अगला काम भी करो ना, 3 को इधर रखो, इसको उधर रखो, दोनों में से कुछ भी कर दो या और अथवा 2/x less than 3 implies that 3 minus 2/x इसको उधर लेकर के कन्फर्मली ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत? जानते हो उस पे क्या बचत होगी? उस पे बचत ये होगी माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, दोनों साइड बाई साइड करके दिखा रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या मिलेगा बोलो? 2 minus 3x upon x लेस देन 0। और इधर से क्या मिलेगा? इधर से अगर देखा जाए तो 3x minus 2 upon x ग्रेटर देन 0। याद आया? x का साइन पॉजिटिव करते हैं, x के आगे जो कोफिशिएंट है इसको पॉजिटिव करेंगे, माइनस को कॉमन करते हैं या पूरे पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही होता 3x minus 2 upon x ग्रेटर देन 0। और उसमें यही काम नहीं करना था। बात बराबर है कि नहीं? यानी इससे अपने को मिला था। अब ऊपर वाला फैक्टर देखना, सबसे पहला काम यही आधे पर करते हैं, अब इसकी हमको जरूरत नहीं। सबसे पहले 3x minus 2 is equal to 0 करो, तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा? x बराबर 2/3 मिलेगा। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे वाला हिस्सा देखो, नीचे वाला हिस्सा लिखा है x minus 0, यही तो लिखा, x का मतलब x minus 0 और x minus 0 is equal to 0 implies that x is equal to 0। रियल नंबर की लाइन पर दोनों क्रिटिकल पॉइंट ट्रेस कर दो। एक तो ये हो गया 0 नीचे वाला और ऊपर वाला हो गया 2/3। साइन सीधे पॉजिटिव मारे। जिनको दिक्कत है साइन में वो लोग ये सब कुछ करने के बाद x की एक बड़ी वैल्यू सेलेक्ट कर लिया करें, ठीक है? जैसे हम 10 लेंगे तो 10 यहाँ 30 में से 2 निकलेगा पॉजिटिव, और नीचे 10 रखोगे तब भी पॉजिटिव। जब साइन हर तक पॉजिटिव नजर आया तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव। और 2/3 के पास, और देखो 2/3 किस ब्रैकेट से मिला था? इससे। इस ब्रैकेट की पावर कितनी? 1, दैट इज द ऑड, यानी साइन चेंज होगा, बदल गया। 0 के पास आओ, 0 यहाँ से मिला था, x minus 0, और इस ब्रैकेट की पावर कितनी? 1, ऑड, फिर साइन बदल जाएगा। प्लस लगा, ये रहा पॉजिटिव का रीजन, ये रहा नेगेटिव वाला रीजन, और ये रहा पॉजिटिव का रीजन। क्या अपने को इक्वल टू 0 चाहिए? नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट, एक तो ये डिसकंटिन्यूटी की वजह से छूटेगा और ये पॉइंट फंक्शन की वैल्यू को 0 कर रहा होगा, इस वजह से छूटेगा। सिर्फ पॉजिटिव वाले हिस्से चुरा लो। ये क्लियरली x बिलोंग टू ओपन इंटरवल, कहां से कहां तक? -∞ से 0 ओपन यूनियन ओपन इंटरवल 2/3 से लेकर के कहां तक? ∞ तक। यानी डिटरमिनेंट वाला चला, डिटरमिनेंट वाला को देखते रहो, हम ऐसे धीमे धीमे डिटरमिनेंट पेज नंबर से डिस्टर्बिंग। हाँ, डिस्टर्बिंग है। आगे जो आसान न्यूमेरिकल है जिसमें केवल 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना है, उसको नहीं भेजे थे। हाँ, वो हो गया ना। हाँ, बस वही बड़ा सिंपल, थ्योरी पूरी भेज दिए पहले। थ्योरी पूरी भेजने के बाद उसके बाद जहां न्यूमेरिकल थे शुरुआत के तकरीबन 1 से लेकर 10 तक लोग पढ़ा पूरा तरह से पढ़ रहे हैं। कौन सा 3x3 वाला खुद से नहीं निकालोगे? 18 तक हो गया है। तब कहां? सुनो, सवाल नंबर 1 से लेकर के शायद 11 या 12 तक ऐसा है जिसमें कहां तक? 8 तक 2x2 3x3 के डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक, उसके बाद वाले जो है ना वो शायद प्रॉपर्टी के ऊपर है। हाँ, सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो हम ना सिर्फ उनको भेज रहे हैं जो लॉजिकली हैं, लॉजिकली वाले भेज रहे हैं। बाकी हल्के फुल्के वाले जानते हैं उस पर मेहनत फालतू करने की कोई नीड नहीं है। अब जैसे अगला चैप्टर आएगा ना वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर होगा, तो उस प्रॉपर्टीज वाले में कंप्लीट थ्योरी भेजेंगे और जितने लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। 19 वाले में गड़बड़ाया? कुछ गड़बड़ाया नहीं है, जैसे उसमें रो का पूछा गया, जो रो का मतलब इफेक्ट पड़ेगा वो डिटरमिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब रो का ऑपरेशन मैट्रिक्स पे डिटरमिनेंट पे क्या सोच नहीं पाई, कुछ नहीं सोच नहीं पाई। कर लिया 32 तक की।
37 तक हो गया है। सुनो, जो नहीं आएगा मार्क करके रखे रहो, ठीक है? जैसे वो वाला हिस्सा चलेगा बताना, शुरुआत में ही वो सारी बातें बता दी जाएंगी, ठीक? मार्किंग करके उसकी रखे रहो। है वो अच्छा है, मतलब बेकार नहीं है, बढ़िया बढ़िया चैप्टर में बढ़िया बढ़िया सवाल है। और डिटरमिनेंट वास्तविकता में इधर जो सीखोगे ना, अब तक जो सीखे हो, और ये IIT JEE मेंस वाले में जो इतने हिस्से पर आते हैं न्यूमेरिकल, ये और वो जमीन आसमान का फर्क है। ये थ्योरेटिकल पर्पस वाले हैं, इससे ऑप्शन यही डिट्टो इसी की लैंग्वेज उठा करके CSIR नेट में पार्ट बी का क्वेश्चन बना दिए थे। डिट्टो इसी की लैंग्वेज उठा करके जो पढ़ा था वो जान लिया, हाँ डिटरमिनेंट में ये पूछ रहे हैं, और इतना गजब का डिटरमिनेंट बनाया हुआ था, देखने के बाद पता चलता है यहू आंसर सही, यहू आंसर सही, बीच में एक माइनस साइन का फर्क उड़ा दिया था, बस फंस गया था मामला वहां पर। अगला लिखना, सॉल्व x ग्रेटर देन, प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व x ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस x, सॉल्व x ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस x। अरे डेविड सी ले का डिटरमिनेंट बहुत अच्छा है, वास्तविकता में उसको पढ़ने के बाद पता चलता है ना, डिटरमिनेंट में अपने लोग जो थ्योरी ये 3-5 वाली पढ़ते चले आए ना, 3 गुणे 3 का एक्सपेंड कर दो, उसके बाद फिर रो और कॉलम एक्सचेंज की प्रॉपर्टी लगा दो, ये सारी बातें ना, ठीक, ये सब बातें सही हैं, लेकिन डिटरमिनेंट को थ्योरेटिकल पर्पस पर कैसे डील करेंगे ये डेविड सी ले बताएंगे। ये आपको सीखने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक जगह पर कहीं कहीं ऐसा है ना थ्योरी, जहां पर आप सिंगल एक रो को डिलीट करके उसकी जगह कोई एंट्री चेंज कर रहे हो, उसका इफेक्ट बड़ा मजेदार तरीके से प्रूफ किया है। सॉल्व x ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सुन, मेरा ना दोबारा इसको फिर से कंटिन्यू करने का पर्पस था ये न्यूमेरिकल, इसमें आप सीधे स्क्वायर लगाने की जहमत मत उठाना, जी सर, क्योंकि अगर दोनों साइड का स्क्वायर लगाना रूट लॉस हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज करने की बातें छोड़ो, रूट लॉस होगा। सबसे पहले स्क्वायर लगाओगे वो रूट हट जाएगा, इधर x स्क्वायर बनेगा। या तो दो में से एक कंडीशन होगी, या तो रूट लॉस होगा या तो एक्सट्रेनियस रूट मिलेंगे, मतलब या तो आपका कोई रूट खो जाएगा जो आपको बीच रास्ते में नहीं मिलेगा, और या तो आपको एक ऐसी वैल्यू मिलेगी सॉल्व करते हुए जो आपके इक्वेशन को या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ही नहीं कर रही होगी। इसको एक्सट्रेनियस रूट बोला जाता है। अगर या तो ट्रिग्नोमेट्री में बात आई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त ये कहानी हुई थी, ठीक? ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम करो ना, इसके ऊपर जितने रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शंस पता करो। सबसे पहला काम कि जितने रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस आप निकालो, और रेस्ट्रिक्शंस निकालते हैं। अभी तुम लोग कुछ ना लिखना, अभी हम इसकी एक लैंग्वेज लिखाएंगे, उसके बाद चलो जरा इनके बारे में बात करो। अपने लोग जानते हैं जो अंडर रूट की क्वांटिटी होती है नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, यानी एक बात तो इससे पता चलती है कि आपका अंडर रूट 1 माइनस x कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना है, 0। दिमाग चलाना, इस क्वांटिटी को करें दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इधर लिखी गई क्वांटिटी इससे बराबर तो नहीं है, बड़ी है पक्का, तो इसका मतलब तय बात है x इज कन्फर्मली ग्रेटर देन 0। पहला रेस्ट्रिक्शंस मिला कि नहीं? क्या ये कह सकते हो? ये अगर कह देते x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, तो सोचो एक दिन तुमको ये बैठाना पड़ता, और आज की तारीख में ये अपने पास मौजूद नहीं है। रोक लग गया कि पहला रेस्ट्रिक्शंस ये है कि आप सीधे सीधे बोलो, वापस जिनको दिक्कत लगे वापस समझें, इनकी भाषा में हम जानते हैं कि दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दिस क्वांटिटी। लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है वो इससे कन्फर्मली बड़ी है, तो अगर इनके बारे में सोचना, अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तो ये इससे भी बड़ी पॉजिटिव होती, यानी x ग्रेटर देन 0 कंफर्म था, और अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 होती तो ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, मतलब फिर से x ग्रेटर देन कितना होता, 0। दोनों ही कंडीशन में x 0 तो नहीं हो सकता। रोक लग गई कि नहीं? तो इसका मतलब पहली रेस्ट्रिक्शंस आपको मिलती है x ग्रेटर देन 0, ये आपकी पहली रूल है, आपको ये मान के चलना होगा, कोई x को नेगेटिव नहीं बैठा सकता है। दूसरी बात सुनना, अच्छा वैसे ना दिखता है, सिर्फ इतने पे ध्यान दो, x को कोई नेगेटिव बैठा है -2 बैठा, माइनस माइनस प्लस 2, और 2 + 1 3 अंडर रूट 3, ये वेल डिफाइंड हो गया कि नहीं हो गया? तो ये पहली रोक आ गई कि आप x को नेगेटिव नहीं बैठा सकते। दूसरी बात सुनना, इनके बारे में देखो, अंडर रूट 1 माइनस x कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, 0, ठीक? ये तब डिफाइंड होता है, ये क्वांटिटी तब डिफाइंड होती है जब 1 माइनस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तय हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ x को इधर ले आओ, x इज कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू 1, रोक मिली। x ग्रेटर देन 0, x 0 से तो बड़ा होगा,
लेकिन लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन 1 या 1 से कम होगा, यानी x बैठेगा किससे किसके बीच में, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में। ये पहली बात आई इतने पे अभी तक की, लेकिन ये आपका आंसर होगा इसकी गारंटी अभी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप इनमें से, ये तो x की बात हुई, आप इनमें से वो x चुनोगे ना जो आपकी इस इनइक्वालिटी को, अभी जो x आ रहा है ना वो आपकी रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको वो x निकालना है जो आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। क्या पता आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला 1 को ही छोड़ दे, पॉसिबिलिटी तो है। इसीलिए पहले तो रेस्ट्रिक्शंस अलग की जाएंगी, उसके बाद इनइक्वालिटी की तरफ ध्यान दिया जाएगा। कंफर्म है ये बातें? पहले हिंदी में कुछ बातें लिख लो, बोले सॉल्यूशन में लिखना, बोला जाए लिखना। ऐसे में कभी भी सीधे सीधे बच्चे, ऐसे में कभी भी सीधे स्क्वायर ना करें। ऐसे में मतलब जब इस तरह का न्यूमेरिकल हो, ऐसे में कभी भी सीधे स्क्वायर ना करें, वरना एक्सट्रेनियस रूट मिलने होंगे, वरना एक्सट्रेनियस रूट मिल जाते हैं, वरना एक्सट्रेनियस रूट मिल जाते हैं। जब आप ऐसी क्वांटिटी का सीधे स्क्वायर लगाते हो ना, तो आपको तुरंत के तुरंत एक्स्ट्रा रूट मिलते हैं, उसी एक्स्ट्रा रूट को एक्सट्रेनियस कहा जाता है। एक्सट्रेनियस रूट मिलते हैं जिनके लिए इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं हो पाती, जिनके लिए इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं हो पाती। डिफाइन ना हो पाने का मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटी आपको दी गई है उस रूट पर ये इनइक्वालिटी मिसबिहेव करेगी, डिफाइंड होने वाली नहीं है। ऐसे में कभी भी सीधे स्क्वायर ना करें, अदरवाइज एक्सट्रेनियस रूट मिल जाते हैं जिन पर आपकी इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होती है। ठीक, अब लैंग्वेज में लिखना, पहले x को रेस्ट्रिक्टेड कीजिए, पहले x को रेस्ट्रिक्टेड कीजिए या रेस्ट्रिक्ट कीजिए, सीधे लिखो, पहले x को रेस्ट्रिक्ट कीजिए उन वैल्यूज के लिए, पहले x को रेस्ट्रिक्ट कीजिए उन वैल्यूज के लिए जिनके लिए इनइक्वालिटी डिफाइंड है। पहले x को रेस्ट्रिक्ट कीजिए उन वैल्यूज के लिए जिनके लिए इनइक्वालिटी डिफाइंड है। पहला काम आप यही कीजिए कि x की वो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसके लिए आपकी ये इनइक्वालिटी डिफाइंड हो रही है। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं उस वैल्यू की। अब सॉल्यूशन की शुरुआत, इतना लिख के ना इसको पूरा घेरे में बंद कर दो, इतना लिख के सब घेरे में बंद कर दो। ठीक, लिखना here x is greater than under root 1 minus x। ठीक, since under root 1 minus x define, ये पहले इनकी बात कर लो, since under root 1 minus x define, क्या रुको एक चीज हो, वो greater than or equal to 0 वाला हल डालते हैं। Since under root 1 minus x square greater than or equal to 0, this implies that confirmly x greater than 0। पहले ये this implies that x greater than 0। ठीक, घेरे में मार करके बोलना फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शंस, ये पहली रूट है, कंफ्यूज मत होना। इस x को हमने यहां से नहीं लिखा, इस x को लिखा गया है इस ऊपर वाले से, क्लियर है? क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या तो बड़ा होगा, यानी या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। ठीक, और x इस क्वांटिटी से भी बड़ा होगा, ये क्वांटिटी या तो पॉजिटिव हो सकती है, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुई तो x इस पॉजिटिव क्वांटिटी से भी बड़ा होगा, यानी x कंफर्मली पॉजिटिव होगा। और अगर ये क्वांटिटी खुद 0 हो गई तो 0 इज द नॉन नेगेटिव, लेकिन तब पर भी x इस नॉन नेगेटिव 0 से बड़ा होगा। नॉन नेगेटिव 0 से बड़े होने का मतलब x को फिर क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो x नॉन नेगेटिव होने को तैयार नहीं है। आप x को हमेशा कैसा रखोगे, पॉजिटिव रखोगे।
इतनी बातें क्लियर है? ये आपका पहला रेस्ट्रिक्शन है। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन मिलेगा खुद इससे। अब इसकी वजह से सेकंड रेस्ट्रिक्शन निकालना, यहीं पर ऐसे लिखना, आल्सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिफाइन when 1 minus x greater than or equal to 0. This implies that, अब x को उधर लेकर के जाओ, x is less than or equal to 1. Second restrictions. Second restrictions. लिखने के दौरान ऐसे ही दिमाग में आ गया, निगाह में पड़ा, हमने अरे इस टाइप वाला तो एक को नहीं हुआ, इसको पहले निपटा दो। x is less than or equal to 1, second restrictions. अब दोनों restrictions को combine करो. From both restrictions x is confirmably greater than 0 but less than or equal to 1. But this is not answer. लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आपको इनमें से उन लोगों को निकालना है जो लोग आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, इनमें से उनको चुनना है। कि अभी x और वास्तविकता में कौन हो सकता है? अभी इसने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि आपका x कुछ भी आएगा, आप उसको चुनिएगा 0 से लेकर के कहां तक के बीच में, इसके बीच में ही चुनिएगा। तो हो सकता है इसके बीच में आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, 0 बस इतनी, सॉरी x आपका इतनी जगह पर रहे, तब पर भी तो बात सही है। x 0 से 1 के बीच में बंधा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला x आपको बस यही तक ही मिल रहा है। आप बीएससी के डोमेन में बंधे हुए हो, मान लो कोई बीएससी कर रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों डोमेन में बंधा है, लेकिन लड़का सेकंड ईयर का तो उसके सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट किस में करेंगे? बस सेकंड ईयर में, ना फर्स्ट ईयर में ना थर्ड ईयर में। लेकिन वास्तविकता में वो इनइक्वालिटी के हिसाब से 0 से लेकर के 1 तक के बीच में बंधा हुआ है। सेम कंडीशन इसमें होगी। अब अपने को इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x को फाइंड आउट करना है। चले बढ़े आगे, देखना नाउ अब उसी इनइक्वालिटी से शुरुआत करना है। x ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, x ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब लगाओ दोनों साइड का स्क्वायर, क्योंकि अब अगर कुछ मिल भी गया ना तो अब तो आप रेस्ट्रिक्शंस बांध चुके हो, बाकी सबको काट करके निकाल दोगे। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज कन्फर्मली ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। ट्रांसफर करो, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस x और -1 ग्रेटर देन 0। अप्लाई करो श्रीधराचार्य, होगा अप्लाई करो। कुछ रूट 5 वाला किस्सा, हाँ देखो श्रीधराचार्य से तोड़ो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, फेमस है ये, इंटर में खूब निकला है। हाँ, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, यानी कि ये हो जाएगा +4/2, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। ये चलो इसमें से अब पता करो कौन सी वैल्यू ली जाएगी और कौन सी छोड़ दी जाएगी। 2 वैल्यू दिया ना, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 5/2, एक तो ये ऊपर, और अथवा -1 प्लस अंडर रूट 5/2। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि आज की तारीख में तय हो गया x ग्रेटर देन कितना। अच्छा सोचो स्क्वायर लगा करके सॉल्व कर दिए होते ना तो यही एक्सट्रेनियस था। अगर स्क्वायर लगा के नॉर्मली सॉल्व करते तो ये एक्सट्रेनियस रूट था, ये आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला नहीं था, ये एक्सेप्टेबल होगी। यानी कि क्लियरली दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5/2, ये रहा। लेकिन जरा वेव कर्व मेथड वाला खींचने का सोचो, रोके वेव कर्व मेथड खींचो, सुनो कंफ्यूज ना रहा करो। अब
अव्वल तो जान लो ना, इस पर ओपन लगेगा। रीजन जानते हो क्यों? ये वो रूट है जिस पर वैल्यू 0 कर देगा, और आप तो x 0 ले नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शंस का ही पूछ गए, x 0 हो नहीं सकता, तो इस पर तो ओपन रहेगा, और उसी 1 पर जाकर के क्लोज्ड मार देना, क्योंकि 1 पर क्लोज्ड मारने से ना x = 1 हो जाएगा, 0 तो नहीं होगा ना। आप इंस्ट्रक्शंस मान रहे हो, आप इसको x = 1 which is always greater than 0, इस पे कोई रोक नहीं है। आपका तो तय बात है ना, आपसे ही तो हमने पाया हुआ है, आपकी वजह से x < r = 1 है, तो अपर बाउंड्री तो आप हो, आप 1 तक पहुंच सकते हो, लेकिन मेन x आपका ना वो पहुंच सकता है और ना बाकी का 1 पहुंच सकता है, 1 पे दिक्कत नहीं। फिर भी जिनको वेव कर्व मेथड से लगाना हो उनके लिए देखना, उनके लिए चलो ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल, दोनों ले लिए, ठीक। सीधे ट्रेस करो मामला ही, ये पहला लिया -1 -√5/2, ये रहा, इसको ये कितना -1 + √5 कितना 2, ये इतना होगा। गौर करना, ये इतना हिस्सा, ये इधर का हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये दोनों तो लिए नहीं जाएंगे, पहले ही छोड़ दो, क्योंकि आपको = 0 नहीं चाहिए, greater than 0 चाहिए। अच्छा, x की वैल्यू तुम कुछ भी लोगे, पॉजिटिव ही बना रहेगा, इधर साइन बैठा दिया पॉजिटिव का, अच्छा इधर बैठा दिया नेगेटिव का, इधर बैठा दिया पॉजिटिव, क्योंकि एक रूट आए हैं। जिस दिन आप लिखना भी चाहोगे, अच्छा हम एक चीज जल्दबाजी करती है, चलो लिख लेते हैं, इसका मतलब आप लिख सकते हो x - (1 √5/2), ठीक है, इनटू x - (1 + √5/2) इज ग्रेटर देन 0। अब हुआ, अब पहले ब्रैकेट से आपको ये मिला, दूसरे ब्रैकेट से ये मिला, और दोनों ही ब्रैकेट की डिग्री 1 दैट इज इक्वल टू ऑड। क्लियर हो गया? प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए? प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये रीजन प्लस वाला, ये इतना आपका रीजन है। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस देखने पर पता चलता है कि रोक है, आपको 0 के उधर ही लेना है। तो देखो ना, ये नेगेटिव 0 कहाँ आएगा? 0 निश्चित तौर पर इनके बीच में 0 आएगा। इनके बीच वाला हिस्सा कैसा है? नेगेटिव, इसीलिए 0 छोड़ दिया, ले ही नहीं सकते आप, रोक लगी, वो छूटा। यहां से आप लेना शुरू करोगे, ऐसे कट करना, नॉट एक्सेप्टेबल एज x greater than 0 and here x less than 0। यहां पर आपका x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अगला सुना, अपर पर बाउंड्री क्या है? अपर पर 1, यहीं पर ऐसे कट मारना, बस आप यहीं तक ही ले सकते हो, और ये आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हो, डार्क बाउंड बनाने। दिस इंप्लाइज दैट x belong to the open interval -1 + √5/2 से लेकर के 1 पर क्लोज। आ गया आंसर। जिनको दिक्कत लगे वो स्पष्ट तौर से पूछ सकते हैं, संकोच न करें। इन्हीं तक पूरा विदा करके आई हो तो फिर दिक्कत वाली बातें हैं। खैर धीमे धीमे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देंगे ना, जो पुराना वाला है, तो उससे देख करके सीख लेना, सब कुछ है, छोड़े मैं नहीं वैसे भी। x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉट एक्सेप्टेबल, ACC लिखिए, एक्सेलरेशन मत करना। नॉट एक्सेप्टेबल एज x ग्रेटर देन 0, बट हियर x लेस देन 0। अच्छा, ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, x की थोड़ी दे रहा है। हाँ नहीं कंफ्यूज रहो, पता चले लिखो, फटाफट लिखो, अगला करना है। अभी कुछ है इसके अच्छे अच्छे, इसको इधर ही निपटा देंगे, तब चलेंगे फंक्शन की तरफ। अंदर कोविशील्ड है, अच्छा अंदर रखते हैं उसमें। बस ये अपना वही रियल भर का अपना निपटाएंगे।
अरे हम देख रहे थे अभी उनकी नोट्स अगर मिक्स करें ना बहुत हौच पौच हो जाएगा। ये कूदे हैं भाई, ये अपने हिसाब से चले, ये कूदे हैं, हम अपने हिसाब से चले, हम किताब के हिसाब से सिस्टमेटिक चले हुए हैं, बहुत अंतर है, दोनों मर्जे नहीं कर पा रहे खुद ही। अरे ये पता चल रहा है अभी ये मॉड पे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ढप पदे उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले आ दिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले आने के बाद थोड़ी देर में फिर चले आए मॉड पे लौट आए, तो समझ नहीं आ रहा है कब क्या, बीच में लॉगरिथमिक डाल दिए, बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक डाल दिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डाल दिए हैं, जहां पाए जैसे पाए, या तो हमको वीडियो बहुत गलत मिला है। हाँ ये वास्तविकता है। मतलब इस पे कभी कभी बड़ी गुस्सा लगती है। हम आपसे एक कोर्स खरीद रहे थे और आप कोर्स भी सही सलामत में बेईमानी कर गए हमसे। क्या क्लेम करें, दुनिया इसी क्लेम में परेशान है। हाँ 13,500 रुपए का लेक्चर था इनका। अगले का फाइंड द डोमेन ऑफ, अब हम डोमेन का नाम ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि डोमेन का मतलब वही है, आपको एक्स निकालना है, लेकिन फिर भी घबराना मत, डोमेन का नाम ऐसे ही लेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equal to under root 1 minus under root 1 minus under root 1 minus x square। ये क्या किया जाए, यही तो है, मतलब बीच बीच में काफी अच्छी चीजें छूटी हुई हैं, तो अपनी उनकी थोड़ी सी मिक्सअप कर रहे हैं नोट्स को। अब हम फंक्शन की 2 नोट्स तैयार किए हैं, वास्तविकता मेरी खुद की 2 नोट्स आपस में मर्ज नहीं हो सकती। एक तैयार किए हैं सिंगेस के और विनय कुमार के बेस पर, एक विकास राही के बेस पर तैयार किए हैं। फर्क है दोनों में, विकास राही अरिहंत का दोनों का मिक्सचर लिए हुए हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equal to under root 1 minus under root 1 minus under root 1 minus x square। ठीक, इसका आपको डोमेन निकालना है। कुल मिलाकर के सीधी भाषा में कहे तो आपको x का वो मान निकालना है जिसके लिए ये सेटिस्फाई वेल डिफाइंड रहे। ऐसा ना हो कि आप x की कोई ऐसी वैल्यू रख दो जिसके लिए कभी डिफाइंड ही ना हो पाए, तो आपको ऐसी वैल्यू को सेलेक्ट करना है। सबसे पहला काम, बारी बारी एक एक रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे। इस रूट की वजह से देखना, रूट के अंदर में जो लिखा हुआ है अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो लिखा है, लो x मान लिया, तय बात है रूट तभी जिंदा रहेगा जब दिस इज ग्रेटर देन r इक्वल टू कितना रहे, 0 रहे। बस यहीं से अपनी शुरुआत कर देना, लिखना पहले रूट से अपना कुछ ऐसा लिखना। इस रूट के ऊपर ऐसे एरो लगाना और इसी रूट के लिए सॉल्व कर देते हैं सॉल्यूशन। पहला रूट तब डिफाइंड होगा जब इसके अंदर में मौजूद क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैसी रहे, 0 रहे। तो ये रूट आपको, पहला वाला रूट आपको बताता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पहले रूट की वजह से है, एरो सही सलामत लगाना। सब लोग अपना अपना एरो चेक कर लो, नहीं पता चले एरो गड़बड़ लगाओ तो फिर गलत और हालत खराब। क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इस 1 को उधर लेकर के जाओ, ठीक, इस 1 को उधर लेकर के जाओगे तो ये टुकड़ा क्या बनेगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस। लिखा जा सकता है क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करके उड़ा दे माइनस, माइनस माइनस काटना, कटने का मतलब है माइनस से मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई किए लेस देन आर इक्वल टू 1। ये बात लिख लो। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगला स्टेप सोच करके बताओ क्या लिख सकते, अगला स्टेप सोच करके बताना। तो 1 माइनस स्क्वायर मारे, नहीं 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लीजिए। अंडर रूट 1 माइनस
नहीं 1 माइनस अंडर रूट हाँ। 1 माइनस x स्क्वायर हाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या माने 0 जीरो। अच्छा क्या स्क्वायर नहीं लगा सकते? नहीं, क्यों? जब तक इसको पूरा अंदर वाले क्वांटिटी रूट से गड़बड़वाए। सुनो बिल्कुल आप स्क्वायर पिछले में याद करो क्यों स्क्वायर नहीं लगाए थे। अरे उसको तो पिछला वाला याद करो। वहां x की साइन है दोनों साइड में एक क्वांटिटी ऐसी बैठी थी जिसका साइन ही नहीं पता था, मिला। जबकि इधर देखो ये रूट की क्वांटिटी क्या होती है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव ये 1 क्या होता है? नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। तो जब दोनों ही साइड में एक जैसी चीजें बैठी हैं, आप स्क्वायर क्यों नहीं लगा सकते? आपको साइन नहीं बदलेगा। साइन बदलने का इक्वालिटी चेंज होना। हाँ वही तो बचाना होता है। साइन बदलने का मतलब जिस दिन आपका साइन बदल रहा है उस दिन इक्वालिटी चेंज हो रही है और आपको वही बचाना है। यहाँ अगर आप स्क्वायर उड़ा दिए होते, सोचो जिस दिन ये -4 रहा था खुदा न खास्ता हो नहीं सकता, वैसे हो नहीं सकता क्योंकि आज ये क्वांटिटी क्या बैठी हुई है? पॉजिटिव बैठी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका साइन आपको फिर भी क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये साइन अपने आप को 0 भी तो करने को तैयार है। ये क्वांटिटी हो जाता कि नहीं? ये क्वांटिटी अपने को 0 कर भी, मेरा क्या नुकसान है? सोच के देखो, इस क्वांटिटी को 0 मार दो, मार दिया, दोनों साइड का स्क्वायर लगाओगे वो 1 ही रहना है, ये 0 ही रहना है। 0 ऑलवेज लेस देन 1 होता है। क्या यहाँ इक्वलिटी का साइन पड़ा हुआ है? और पढ़ा जाता है, लेस देन और इक्वल टू, यही तो होता है। ठीक, तो क्या दोनों साइड का स्क्वायर मार दें? अब तो लग ही सकता है। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1। और ये शक उड़ा बच गए। इसमें अलग से शर्त वर्त नहीं देखनी। यही सब तो 20 तरफ न्यूमेरिकल लगाओ ना, 20 तरफ कॉन्सेप्ट आपको निकल करके आएंगे। वो अलग ये अलग, जस्ट एक के बाद एक लगा हुआ है। कंफ्यूज हो क्या कमलेश? वो तो बताना आगे आगे क्या, आगे जानिए क्या करना है। माइनस से मल्टीप्लाई मारो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? दिस इंप्लाइज दैट, अब ये नेगेटिव बैठा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? 0। कोई फर्क? अभी भी स्क्वायर मारे, अब क्या करें? ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होती है? 0 होती है। इसका मतलब क्या चले? सोच लो, टाइम दीजिए, सोच लो। पॉजिटिव टू ले लोगे और नेगेटिव में आ जाएगा। हम टाइम दिए। सर स्क्वायर कर दीजिए, 2 लो, नहीं जरा x बराबर 2 लो, स्क्वायर कर दीजिए। रुको, जो x बराबर r बोल दिए, 2 लो, 2 ले नेगेटिव सब रहा है। 2 दूनी 4 और 1 में से 4 गए, -3 अंडर रूट -3। रियल की दुनिया में अनडिफाइंड की गलती, स्क्वायर मारो। नॉन नेगेटिव कोई साइन चेंज नहीं होने वाला। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? 0। अब 2 हिस्से में तोड़ो, अब टूटेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक पैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। तो क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया 1 प्लस एक्स एक हिस्से में और 1 माइनस एक्स दूसरे हिस्से में, कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, एक काम करो, इस वाले को ना माइनस को बाहर लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 एक हिस्से में और दूसरे में x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू कितना? 0। माइनस से मल्टीप्लाई किए, इस पर कोई असर न डालना। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो, पलट करके x माइनस 1 हो, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी का साइन बदल देना। ठीक, अब वही बात, भाला किधर, भाला किधर? फंक्शन की तरफ, फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन सिकुड़ेगा अपनी डोमेन में, अब फैल नहीं सकता। या फिर भी जिनको दिक्कत लगे वो सुनो, सीधा बचपने वाला मैथड। x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। x की कोई एक बड़ी से बड़ी वैल्यू लो, पॉजिटिव क्वांटिटी। 10 लो, 10 1 11, 10 में से 1 9, 10 9 और यहाँ से 11 9 99 पॉजिटिव। यहाँ क्या बैठा दो? प्लस। आओ, यहाँ कौन था? 1 है। 1 किस पैकेट से मिला? यहाँ से। डिग्री कितनी? 1, दैट द ऑड, साइन चेंज। -1 पर आओ, -1 इससे मिला, डिग्री कितनी? 1, ऑड, साइन फिर चेंज।
ये दुनिया है पॉजिटिव की, ये दुनिया है नेगेटिव की, और ये दुनिया है पॉजिटिव की। क्या आपको ये दोनों वैल्यू चाहिए? चाहिए। इक्वल टू 0 होना है तो ये लिए जाएंगे, ये भी लिए जाएंगे। बोलो नेगेटिव या 0 किस पर मिलेगा? -1 से +1 के बीच में। x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1। ये आंसर। आपके इस दिए गए फंक्शन के लिए जो भी x होगा वो -1 से +1 तक रहेगा, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड होने वाला नहीं है। अंतर यहीं से देख लो ना, बढ़ाओ इसको, बढ़ाओ 2 करो, ये 2 करो, 2 दूनी 4, 1 - 4 -3, पहले ही यही रो दिया, यही रोना चाहिए। डोमेन के नाम पे कच्चा चिट्ठा काट सकते हैं, अब कोई बवाल नहीं। अगला उठाएं। ये क्वेश्चन छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, ये सब बड़े जरूरी थे। यही तो साइन का खेल पता चल रहा है। दोनों में 2 तरह की बातें आई, ख्याल ना रखो ना तो दोनों में फंसोगे, उधर भी फंसोगे इधर भी फंसोगे। उसको लगा करके इसको लगाओ और फंसोगे, क्योंकि वो आपको अलग रूल दिखा रहा है, ये अलग दिखा रहा है। राजी हो गया ना? अच्छा, अब हमको ये बताओ जरा, क्वाड्रेटिक के किस्से कितने लोग पूरी तरह से खत्म कर चुके हो? क्वाड्रेटिक पूरा खत्म हो चुका है? हाँ यार कुछ नहीं है। क्या हमको अपना भी क्वाड्रेटिक लिखाना पड़ेगा? अपना मतलब चल जाएगा। ये याद रखो, जिस दिन हम क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी उठाएंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी में ये नहीं बताएंगे कहाँ से क्या चीजें रखी गई, फिर वो तुमको याद होनी चाहिए। अरे इसमें कभी भी आ सकता है, हम थोड़ी जान रहे हैं कौन सा। अब हम नहीं बता सकते ना किस समय उठाना चाहे, अभी है, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं। उठाना चाहे तो अभी है, मौजूदा समय में। लॉग की इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक से जोड़ करके, लॉग की इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक से जोड़ करके, किसी न्यूमेरिकल को क्वाड्रेटिक में चेंज करके, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। लॉग में तो बहुत कम होता है, नॉर्मली नहीं बताएंगे, नॉर्मली कुछ इस टाइप का ना, log of f1 of x is the g1 of x less than or equal to the log of f2 of x base में g2 of x, कुछ ऐसा करके। खैर घबराओ मत, जैसा होगा देखा जाएगा ना, उस वक्त की बातें हैं, आगे आएंगी। लेक्चर उड़ाओ मत तुम लोग ना, तुम लोग लेक्चर उड़ाओ फिर बवाल हो जाएगा इस तरह से। क्या हुआ यार, इस गर्मी में पानी पियो, कॉफी गिरे चाहे जहाँ गिरे ना, कपड़े गिरे और सही, ठंडा ठंडा फील आता है। देखो, find the domain of find the domain of fx बराबर अंडर रूट x माइनस 4 माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 5 माइनस अंडर रूट x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट x माइनस 5। लिखो 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 लिखो। इतना आसान नहीं है, 1 घंटे का लेक्चर कहने को होता है, 1 घंटे का लेक्चर देखने बैठ जाओ।
3 घंटे लगता है। हाँ? 15-16 चलता एक्चुअली है क्या ना, क्लासरूम का लेक्चर जैसे अभी हम लोगों का बन रहा है, हम लोग बना रहे हैं, इसको कोई पढ़ेगा जितने घंटे हम लोग पढ़ते हैं उतने ही घंटे में खत्म होने वाला है, उतने में ही खत्म होगा। रीजन है हम लोग लिख करके भी इत्मीनान से खड़े हैं, चलो चल रहा है, वो ऐसा थोड़ी किए, वो इधर कैलकुलेशन कर डाले हैं या कभी कभी कैलकुलेशन करते हुए जहाँ इंतजार किए लिखने का ना कट कर दिए, अब तुम बैठ करके लिखो तब तो जाएगा ना भाई। उनकी क्लास चली 2 घंटे की, तुमको लेक्चर मिला 1 घंटे का क्योंकि बीच में कटिंग मारे, तो अब ऑब्वियस सी बात है उनकी क्लास में कुछ चीजें वो जो बोल गए और लोग लिख ले गए, उसको तुमको अपने लैपटॉप को रोक करके उसके बाद फिर लिखना है, वीडियो रोको, लैपटॉप क्या रोको। हाँ सुबह से नहीं 9 बजे। हाँ, अरे ठीक है ठीक चलता है भाई, यार कोई दिक्कत नहीं, अभी लड़ लेंगे सब लोग। सोल्यूशन हाँ चलो इस पे दिमाग लगाओ, यहाँ वापस आओ। सुनो, फाइंड द डोमेन ऑफ, मतलब फिर वही बात है, x का वो मान निकालो जिसके लिए ये बातें वेल डिफाइंड हो, जो लिखा है f of x is equal to under root x minus 4 minus 2 under root x minus 5 minus under root x minus 4 plus 2 under root x minus 5, ये वेल डिफाइंड हो, आपको x का वही मान चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो ना दोनों हिस्सों की बात करते हैं, दोनों हिस्सों की। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम करो fx, अरे सॉल्यूशन तो लिखेंगे, fx is equal to under root x minus 4 minus 2 अंडर रूट x माइनस 5, ठीक, और सुनो माइनस अंडर रूट x माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट x माइनस 5, ये हुआ। fx कब डिफाइंड होगा, पहले उनकी बात करते हैं। fx डिफाइंड होगा जब ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो, दोनों वर्डिंग सुनना हम क्या बोल रहे हैं। fx तब डिफाइंड होगा जब ये भी डिफाइंड हो एंड ये भी डिफाइंड हो, क्योंकि दो में से एक भी हिस्सा अनडिफाइंड हो तो fx भी कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो चलो fx डिफाइंड, fx डिफाइंड व्हेन अच्छा वापस आओ, ये बताओ पहला फैक्टर कब डिफाइंड होगा, जिस दिन x माइनस 4 माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 5 ये क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितनी हो, 0। जिस दिन अंदर वाला पॉजिटिव रहेगा, सॉरी नॉन नेगेटिव रहेगा, उस दिन पहला फैक्टर डिफाइंड होगा। एक बार अच्छा फिर सुनना, एंड को ऐसे लिखना, एंड ये फैक्टर उस दिन डिफाइंड होगा जिस दिन अंदर वाला फैक्टर कैसा होगा, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एंड x माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अरे रूट के अंदर में रियल में आप तभी जिंदा रहोगे जब अंदर की क्वांटिटी या तो पॉजिटिव रहे या तो 0 रहे, क्योंकि रूट के अंदर में नेगेटिव आपको कॉम्प्लेक्स की दुनिया में ले जाएगा और फिलहाल आप डोल रहे हो किसमें, रियल के हिस्से। क्लियर? अब सुनना फिर वापस, इतना लिख लो तब। नहीं, अरे गलती भी न करना वरना इतना लंबा जाओगे ना कि पता चलेगा फिर वही राउंड फुल स्टॉप जलेबी की तरह घूमोगे। बस दिमाग लड़ाओ बस, और कुछ नहीं करना। सब लोग लिख चुके हो तो इधर मुखातिब होना, हम एक शेर कहेंगे यही वाला हुआ। विनीता हुआ, इतने दिन बाद आई, अभी इनका पहला गियर चल रहा है, अभी इनकी गाड़ी चौथे गियर में आने में टाइम लगेगी। लटका देगी तो मिल के पीटेंगे। सुनो इधर सुनो, अरे फटको ना, ये इधर देखो, इनको डिफाइंड होना है पूरे को, ठीक है, बवाली नहीं। x माइनस 4 आप कुछ रखो सब चलेगा फिलहाल के लिए, ठीक, -2 कुछ रखो, पूरे में ना बवाल कौन फंसाएगा, ये कहेगा हमको पहले डिफाइन कर दो, बाकी सारे लोग डिफाइन होंगे, यही तो बात आएगी। और ये कब डिफाइंड होगा, जिस दिन x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी अब इसकी बात करें, दिस क्वांटिटी डिफाइंड
व्हेन, अभी देखना ये अपने को डिफाइंड करके ना सबको डिफाइंड करवा देगा, बस अपने को करवाएगा। दिस क्वांटिटी डिफाइंड व्हेन x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा और सुनना, एंड ये कब डिफाइंड होगा, ये भी तो वही बात कह रहा है। दिस क्वांटिटी डिफाइंड व्हेन √x - 5 डिफाइंड, इसका मतलब डिफाइंड व्हेन x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या दोनों एक ही बात पर सहमत हैं? ये भी तो कह रहे हैं x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये भी कह रहे हैं x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो दोनों एक ही जगह पर सहमत हैं। तो इसका मतलब तय कहाँ खाया, तय खाया x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, जहां दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं और दोनों एक ही डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग डिमांड नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 5, x या तो 5 हो या तो 5 से बड़ा, हम सब के लिए डिफाइंड होंगे, यानी x बिलोंग टू द कन्फर्मली क्लोज्ड इंटरवल 5 से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी। रखो 5 के ऊपर की कोई भी वैल्यू रखो, ये बातें सब वेल डिफाइंड होंगी। 5 रखें, 5 रखें, बोलो 5 - 5 कितना, ये मामला खत्म। अच्छा 5 रखो, 5 में से 4 गए, 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? अगला सुनना, ये वाला 5 रखो, ये 0, 5 - 4, चलो 6 रखते हैं, 6 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ कितना दिखा, -2 दिखा, ठीक है। अगला सुनना, -4 - 2 कितना आया, -6, यहाँ रखो +6, 0 डिफाइंड है। 7 पे सोच लो, क्या पता 7 पे गड़बड़ा जाए, अभी आंसर थोड़ी बोल रहे सही है। 7 पे आओ, 7 में से 5 गए। अच्छा ऐसा और बड़ा सोचो जहां अंदर में 4 बच जाए, 9 में से 5 गए 4, ठीक, और बाहर आया 2 दूनी 4, -4 और यहाँ से -4, 4 4 8, आप 9 रख लो, 9 में से 8 गए। उधर ये सोच लो, इधर ये सोच रहे हो, वो वैसे ही, क्योंकि आप इसको पॉजिटिव रख रहे हो, ये पॉजिटिव जुड़ करके 4 से, तो वैसे ही बड़ा बैठ रहा है। डिफाइंड है, रूट ना काटना इधर उधर का, ये आसान लग गया। भारी वाला रास्ता देखो, सेकंड मेथड देखना। सेकंड मेथड बाय रिस्ट्रिक्शंस चलते हैं, आओ देखते हैं। सीखो तो सब सीखो, नहीं देखो ना सीखो, हो जाए तो बताना। अरे गजब उल्लू हो, पहले लिखो। लिखो तब तक इसको रोक दें। सुनो, इसी का ना सेकंड मेथड लिखना, सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड में हर बातें बाय रिस्ट्रिक्शंस चलेंगे। जितना इन्होंने कहा है ना, हर बात को हम रिस्ट्रिक्शंस के अंदर में बांधते हुए चले जाएंगे। चल सुनो, ये चेक करना आपका एफएक्स कब डिफाइंड होगा, कंसंट्रेट करना, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, थोड़ा सा। एफएक्स विल बी डिफाइंड व्हेन, अब बस यहीं से अपना सब लोग कंसंट्रेशन बरकरार करो। सुनो, एफएक्स उस दिन डिफाइंड होगा जिस दिन ये अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो, 0। कुछ ना लिखना, जगह कॉपी में बचा करके रखना, देखते रहो। व्हेन x - 4 - 2 √x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड अब केवल इसी के डिफाइंड होने से तो होगा नहीं, इसको भी वेल डिफाइंड होना है, तो इसकी वजह से लगाया एंड। ये एंड x - 4 + 2 √x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पहले ये बात लिखो, पहली लाइन ये चिपकाओ सब लोग। कोई दिक्कत? सुनो वापस। अच्छा अब आओ, ये तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ लिख चुके हो। सुनो, fx will be defined
fx उस दिन डिफाइंड होगा जिस दिन दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड दिस क्वांटिटी आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दोनों बातें होनी चाहिए। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट fx विल बी डिफाइंड व्हेन x minus 4, आपकी रुक जाना, अब मत लिखना, minus 2 under root x minus 5 greater than or equal to 0 and x minus 5 greater than or equal to 0 and x minus 4 plus 2 under root x minus 5 greater than or equal to 0 and x minus 5 greater than or equal to 0। सही है गलत? fx को डिफाइंड होने के लिए पहले ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों डिफाइंड हो, और इसके साथ साथ ये टुकड़ा उस दिन डिफाइंड होगा जिस दिन ये डिफाइंड हो, इसी तरह ये टुकड़ा उस दिन डिफाइंड होगा जिस दिन ये डिफाइंड हो। सारी बातें एक साथ फैला हुआ। ये लाइन पूरी नोट कर लो। ये उसके लिए है ना जिसको कुछ नहीं आता, अदरवाइज बेस्ट मेथड है पहला वाला 3 से 4 लाइन की सॉल्विंग देके हट जाओ। ये हम बता रहे हैं जब आप सब भूल जाओ, कि कभी कभी होता है ना दिमाग में, ये तो सोच लिया हम कैसे सोचें, तब के लिए। पेन चाहिए क्या? हम दे कौन जेल से? अरे जेल से कॉपी पे नहीं लिखना चाहिए। जेल वाली कॉपी ना ताउम्र, अगर एक बार भी एक बूंद पानी पड़ा तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने लीपा पोती की हुई है गांव में। दिस इंप्लाइज, अब आओ वापस सुनो, इधर 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 सुनो इधर। अब पहले इनको सॉल्व करो, इनको देखना। x minus 4 is greater than or equal to 2 under root x minus 5, सही? उधर भेज दिया। एंड इसके साथ साथ x minus 5 greater than or equal to 0 एंड ये वाले हिस्से से x minus 4 greater than or equal to कितना? -2 under root x minus 5, ठीक? एंड x minus 5 greater than or equal to 0 लिख सकते हैं? लिख दो। सर डायरेक्टली 46 कराया था किस पे? 4 को भी इधर ले जाते, कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या फर्क पड़ता है? हम जानबूझ करके बचा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जानते हो, अब हम बेफिक्र होकर के दोनों साइड का स्क्वायर काटेंगे, बेफिक्र होकर के, क्योंकि गौर करना, कई लोगों के दिमाग में ये आएगा ना, अब आप स्क्वायर कैसे काट दोगे, इधर तो वेरिएबल बैठा है। तो ये गौर करो, हम सारी बातें एक साथ लिखते चल रहे हैं। जितनी जितनी रिस्ट्रिक्शंस है, एक को क्या हमने छोड़ी है? क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस छोड़ा? क्या अभी हम इधर दोनों साइड का स्क्वायर काट सकते हैं? दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। रीजन सुनो, अभी ये वेरिएबल है, x minus 4 में x वेरिएबल है, लेकिन आप तब स्क्वायर ना कर पाते दोनों साइड का जब आपने यहाँ पर कोई ब्लैक होल छोड़ दिया होता। आज हमने कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा है, क्योंकि हम हर एक कंडीशन को लिख दिए हैं भैया, जो जो एडॉप्टेड होगा वो ले लिया जाएगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा। इतने तो बात होगी। तो सुनो, स्क्वायर करो दोनों साइड का। दिस इंप्लाइज दैट x minus 4 का क्या किया जाए? होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 इंटू x minus 5 एंड और बोलो इधर वाले में x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 चलेगा। एंड इधर वाले में बोलो x minus 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 अंडर रूट x minus 5, सिर्फ x minus 5, x minus 5 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 लिख दो। किसका? इसका स्क्वायर नहीं किया, सुनो सिर्फ इतना हिस्सा सॉल्व किया पहले। इसका रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, लेकिन ये इनइक्वालिटी जो थी, ये तो एंड के बाद थी ना, ये अलग इनइक्वालिटी है। क्लियर हुआ? ये दोनों बातें हाँ, इसका काहे करते करेंगे, स्क्वायर करके फंसना थोड़ी है। अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, इनको पूरा सॉल्व कर लो, इनको अलग से कहीं सॉल्व कर दें। देखो, ये वास्तविकता में लिखा गया है x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 चौके 8, 8x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x माइनस 4 पंचे 20,
सबको एक तरफ लो, सबको एक तरफ लो, देखो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 8x और इधर माइनस 12x प्लस 16, इसको उधर ले जाओ, 20 10 30 36 प्लस 36 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 6 36 और 6 दूनी 12, यानी x माइनस 6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यही लिखा गया है कि नहीं? यानी अब हम इसको सीधे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इतनी बात को क्या ये बात आप सीधी लिख सकते हैं, बगल में है, जिनको दिक्कत लगे वो पूरा कैलकुलेशन कॉर्नर पे कर लें। और सुनो, इनसे बोलो, इनसे एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, जरा इनको बोलो क्या ये और ये दोनों बातें सेम है कि अलग अलग? सेम है, तो इसका मतलब यहाँ लिख दें एंड x माइनस 6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लिख सकते हैं कि नहीं? इसीलिए ना पहला मेथड बेस्ट है, दूसरे मेथड उनके लिए है बस खाली जिसको भैया कुछ समझना है चल चल देते हैं। आज जो होगा देखा जाएगा, हर मूर्ति देख के लौटेगी, ये उनका है ना, मेले में गए हर मूर्ति बिना देखे लौटेंगे नहीं, जिसका पर्दा बंद होगा मूर्ति का वह वैसे ठाक के आएंगे, ये उनके लिए। हम लोग हाई स्कूल में थे, जब अपना हाई स्कूल में थे तो उस समय हम लोग रात का इंतजार नहीं करते थे, और ये भी नहीं इंतजार करते थे मूर्ति कांच की पट्टी खुलेगी कि नहीं। कोचिंग से छूटे, एक्स्ट्रा क्लास जब रहती संडे को उधर से छूटे, उसका भटका गली बाटा गली पुल में घूमते थे, आगे से तो घुसने को मिलता नहीं था, तो करते क्या था ना, पीछे से जाते थे, जहाँ टेंट वेंट लगा होता था वहीं पीछे से निकलते। बाटा गली में एक बार पूरे पीछे थे, बहुत मारे जाते हैं हम लोग, लेकिन वो गनीमत थी। बाटा गली वाली में देखो खूब गुफा उफा बनाते हैं ना, तो इधर से दौड़ाए हम लोग, इस गुफा में घुसे, उधर से निकले पीछे से, जो उनका वो टी शर्ट लगाए हुए थे वही ढकेल करके भागे थे, लगी थी चोट, लेकिन हम वहाँ पकड़े जाते तो इससे ज़्यादा लगती, क्या पता कन्वर्ट देते क्लॉकवाइज और दिक्कत होती, वो अलग बात है। तब कौन जानता है अंग्रेजी में चल करके आगे कोई टीचर बन जाते, कोई बेइज्जती ना होती, बचपन में मार खाने का कोई बेइज्जती नहीं होती, बल्कि मजा आता है। आगे याद करो, अरे हम भी पीटे गए, वो लड़का जो बचपन में कभी मार नहीं खाया उसने बचपन का सुख नहीं देखा, असलियत तो ये आओ इसका। चलो इधर आओ वापस, ये बताओ यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं? ये यूनिवर्सल ट्रुथ या नहीं? किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव। यूनिवर्सल ट्रुथ का डोमेन क्या होता है? आर होता है। अच्छा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, सुनो एंड की वजह से क्या मारे? इंटरसेक्शन। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 यानी 5 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ दौड़ जाओ, चलेगा? अच्छा यहाँ आओ, यूनिवर्सल ट्रुथ जो कि पहली बात है, इसका मतलब लिखना चाहो तो फिर से, हालांकि लिखने उतने कोई नीड नहीं है, रियल आर, और ये भी तो वही बात है, इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 5 से लेकर के इंफिनिटी। बोलो सब में कॉमन क्या? 5 से इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 5 से लेकर के इंफिनिटी, यही आपका डोमेन है, यानी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, ऐसे लिखना x बिलोंग टू। प्रीति दिक्कत लगी इसमें? नहीं, ये बात हमेशा सही होती है, जो बात यूनिवर्सल ट्रुथ है उसका डोमेन आर होता है, हर रियल नंबर के लिए ये बात सही है, नोट कर लो इतना पहले। तीसरे मेथड से देखना, fx इज इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट, गौर से सुनो, इसको पहले लिख रहे हैं, इसको ये लिख रहे हैं x प्लस 5 कि x माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 अंडर रूट x माइनस 5 लिख सकते हैं। अच्छा, इनका देखना माइनस अंडर रूट, सुनो x माइनस 4 को फिर तोड़ो, x माइनस 5 एक साथ प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट x माइनस 5, ये पूरा अंडर रूट है, ठीक। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, सुनो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका हाल बोलो, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसको पहले लिख लें अंडर रूट x माइनस 5 इंटू 1
ऐसा माइनस अंडर रूट, इनका हाल बोलना, अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट x माइनस 5 इंटू 1। सही है गलत? क्या दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नजर आया? कौन हुआ ये? अंडर रूट कितना लिखी बोलो? अंडर रूट x माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बना। और अगला वाला देखना, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी अंडर रूट x माइनस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब गौर करो तो अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर, यानी अगर इसको टोटल को कोई निगाह से कैपिटल X देखे तो लिखा गया अंडर रूट कैपिटल X का स्क्वायर माइनस अंडर रूट x डैश का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और अपने को पता है रूट x स्क्वायर बराबर मॉड x, यानी ये बन गया दिस इज इक्वल टू मॉड अंडर रूट x माइनस 5 माइनस 1। मॉड से बाहर आया और ये होगा माइनस मॉड अंडर रूट x माइनस 5 प्लस 1। जिनको भूलने का डर हो वो लिख दें सिंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड x। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। अच्छा अब सुनना, ये पूरी वैल्यू किसकी है? fx की। अब fx में इधर इधर गौर करो, fx में मॉड का कोई पंगा नहीं, मॉड ऑलवेज डिफाइंड। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वैल्यू देगा, आप नेगेटिव डालो तब भी देगा, पॉजिटिव तब भी देगा। बवाल किसने किया? रूट x माइनस 5, दोनों ही जगह यही बैठा। अब फिर वो कहता है हम तब डिफाइंड होंगे जिस दिन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट fx will be defined when x minus 5 greater than or equal to 0 implies that x greater than or equal to 5 implies that x belong to the closed interval 5 से लेकर के कहाँ तक इंफिनिटी होता है। ये तीसरा मेथड इसका। चौथा नहीं पूछेंगे बेफिक्र हो, चौथा नहीं पूछने वाले। दोनों ये सही है, पहला सही है, दो सही है, बीच वाला नहीं। कौन सा? हाँ तिकड़म इसमें मॉड का भिड़ाना है कि आप मॉड वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्वायर भी तो सर स्क्वायर बनाने नहीं, स्क्वायर बनाने का कोई तिकड़म नहीं है, स्क्वायर बनाने वाला वो तो सिंपल है। क्योंकि आपको कुछ नजर ही आ रहा है, जब यहाँ माइनस 2 समथिंग प्लस 2 समथिंग नजर आता है तो हाँ वो 2ab का फर्क नहीं दिखता है कि आपको 2ab बनाना है। अच्छा a दिया है, b बनाना है, b1 होगा, b1 होगा भाई, आपको गिराना है बस। b1 गिराओगे कहाँ से? आगे आगे लाइट, ये भी नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। फाइंड द डोमेन फॉर fx इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4। सुनो, कोई भी डोमेन से कंफ्यूज नहीं होगा। हम अभी बिल्कुल फंक्शन की डिफिनीशन तक नहीं लिखे हैं, लेकिन हम डोमेन वर्डिंग इस्तेमाल कर ले रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि अपने को पता है ना डोमेन मतलब x का वो मान जिसके लिए आपका ये फंक्शन डिफाइन होता है, वेल डिफाइंड, वही आपका डोमेन होता है। बस अभी इतना जानो, बाद में हम लोग डोमेन की डेफिनेशन भी लिखेंगे, फंक्शन भी लिखेंगे, कोडोमेन भी लिखेंगे, रेंज भी लिखेंगे, वापस निकाला जाएगा। लेकिन वेव कर्व मेथड का इस्तेमाल करते हुए जो जो निकल सकता है वो इधर फंडामेंटल पर ही निपटा देते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि डोमेन लिखवाए है नहीं, डोमेन चलाना चालू कर दिए, ठीक कह सकते हो, हरी है ऐसे आ जा रही। फाइंड द डोमेन फॉर fx इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4। सॉल्व करो, सॉल्व करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं आएगा तो बताते हैं, पहले तो खुद से सॉल्व करो। रूट से मुलाकातें हैं यहाँ पर बस। सिंपली फंक्शन लिख दिया गया fx इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4। सिर्फ इतना लिखा गया। ना इक्वलिटी पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाया गया, ना लेस देन आर इक्वल टू कुछ नहीं लगाया गया। इसका मतलब आपको सिर्फ वो x फाइंड आउट करना है जिसके लिए आपका ये फंक्शन डिफाइंड हो जाए, बस इतनी सी ही बात है। और ये डिफाइंड ना सिर्फ एक दिन होगा, सिर्फ एक दिन डिफाइंड होगा बस, जिस दिन ये जो नीचे क्वांटिटी लिखी गई है ना, ये क्वांटिटी 0 बस
उसी दिन ये डिफाइंड हो जाएगा। और नीचे वाली क्वांटिटी कब कब जीरो हो सकती है वो सुन लो। नीचे वाली क्वांटिटी उस दिन जीरो हो सकती है जिस दिन x इज इक्वल टू किसी ने -3 बैठा दिया। -3 + 3 0, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया आपको। तो इसका मतलब पहला रोक है कि x डज नॉट इक्वल टू -3। पहला बात, फंक्शन अभी जिंदा। अब सुनना, अब फंक्शन मर सकता है इन पर कब? जिस दिन आपका x² - 4 इक्वल टू कितना हो जाए 0, उस दिन भी ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, अपने को पता है अंडर रूट का फंक्शन दो ही दुनिया में जीता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लेकिन जिस दिन ये जिंदा रहेगा इक्वल टू 0 पर मेरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको अपने फंक्शन को बचाना है, x² - 4 ग्रेटर देन 0। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन वेल डिफाइंड कब होगा? अब हम इसको लिख रहे हैं, देखना। fx will be defined when, क्या लिखा जाए? डिनोमिनेटर when denominator does not equal to 0। जिस दिन आपका डिनोमिनेटर does not equal to कैसा रहे? 0। ठीक, that is when, ये उस दिन जिंदा रहेगा जिस दिन क्या क्या लिखें बोलो? x + 3 does not equal to 0 एंड ये भी बचना चाहिए x + 3 does not equal to 0। चिंता ना करो, अभी हम इसको बता रहे हैं, तुम जीरो नहीं हो सकते। तो ये अभी बताएगा हम कब जीरो नहीं होंगे। ये उस दिन जीरो नहीं होगा जिस दिन -3 को छोड़ के कुछ भी बैठा, उस दिन ये जीरो नहीं होगा। x + 3 does not equal to 0 एंड x² - 4 कन्फर्मली ग्रेटर देन 0। दो जगह पर ये बचा रहेगा। ठीक, अच्छा, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 भी है और इसके ग्रेटर देन 0 होने से रूट के अंदर पॉजिटिव बना है, इसलिए वेल डिफाइंड है। ठीक, दैट इज व्हेन x डज नॉट इक्वल टू, उधर ले जाओ, x - 3 नहीं हो सकता एंड, और इसके साथ ही साथ क्या किया जाए बोलो? x - 2 या पहले x + 2 x - 2 कन्फर्मली ग्रेटर देन 0। इनको जिसको समझ में आए वो इधर सुने। ये फंक्शन से दूर, भाला भाला भाला, फंक्शन से दूर तो फंक्शन फैलेगा। कहां से कहां तक फैलेगा? -∞ से -2 और 2 से लेकर के इन्फिनिटी। जिनको दिक्कत लगे वो तुरंत वेव का मेथड अप्लाई करें। इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा? -2। x - 2 बराबर 0, कितना मिला? +2। चढ़ाओ प्लस साइन, आओ 2 के पास, पूछो साइन कैसा? पावर कैसी? ऑड। ऑड का मतलब साइन चेंज। आओ -2 के पास, पावर कैसी? ऑड, साइन चेंज। लो, ये दुनिया पॉजिटिव, ये दुनिया नेगेटिव, ये दुनिया पॉजिटिव। आपको ना तो -2 चाहिए ना तो +2 चाहिए, क्योंकि इन पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब मिला कहां से कहां तक? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि इक्वलिटी है ग्रेटर देन 0। यानी दैट इज व्हेन, जब x does not equal to -3 and x belong to -∞ से लेकर के -2 और यूनियन जाना पड़ेगा। इसी बात को लिख रहे हैं, x belong to ओपन इंटरवल -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ -3 शामिल हो चुका है, तो इसका मतलब अब इनको जिस दिन लिखा जाएगा उस दिन ऐसा लिखा जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब है दैट इज x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर के कितना? इन्फिनिटी। लेकिन इसमें कौन शामिल है? -3। और वो कह रहे -3 नहीं हो, बाकी कुछ भी दे दो। सोचो वो क्या कहा? उसने कहा -3 ना हो, आप कुछ भी दे दो। तो हम ये पूरा तुमको दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं किसको? ये मेरा डोमेन है। ये वो वैल्यू है x की जिस पर आपका फंक्शन वेल डिफाइंड बना रहेगा। पहले बड़ी बात है, इनइक्वालिटी ना देना, सिर्फ fx बराबर दे दे तो ख्याल रखो वो डिफाइंड कर देगा। बस इतना ही ख्याल रखना है। ऊपर वाली क्वांटिटी में कुछ भर दो, आम घास सब चल रहा है। देखो x - 3 कुछ भी दो, पॉजिटिव दो नेगेटिव दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप पॉजिटिव हो गए नेगेटिव हो गए 0 हो गए, इतना ही तो होगा। लेकिन नीचे वाले का बड़ा
ख्याल रखना है, नीचे वाला आपने जीरो कर दिया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया, डिसकंटिन्यूटी पर तो ग्राफ ही टूट जाएगा। ये हुआ, ये नोट करो। फाइंड डोमेन ऑफ fx is equal to under root 2 minus x minus 1 upon under root 9 minus x square। इसके लिए कैलकुलेट करो किस x के मान के लिए ये दी गई क्वांटिटी या ये दिया गया फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। पहले सॉल्व करो फिर हम बताते हैं, टाइम नहीं है तुम लोगों को। इधर 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 वापस आओ वापस। अरे नहीं आ रहा बिल्कुल टेंशन ना लो, हम बता रहे जिनको आ गया बहुत अच्छा, जिनको नहीं आया उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। और ठीक है अपने लोग ऊपर लेवल पर आ गए हैं, अभी हम लोग कहते नहीं आता ना, आप फर्स्ट टाइम इससे डील हो रहे हैं, वास्तविकता इंटर इतने मेहनत से हम लोग पढ़ लिए होते या इतने मेहनत से अपने को पढ़ा दिया होता तो कोई बवाल नहीं था ना। क्या तुम्हारे यहाँ एक दिन में हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं किया था, आप बताओ हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं किया। एग्जैक्टली यही पैटर्न हर जगह पहुंचा, हर जगह। और तब बाद में पता चलता है जब हम लोग रियल एनालिसिस में पैर रखते हैं, इससे क्वेश्चन ही नहीं आता है, ये पूरी दुनिया लेके बसा पड़ा है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा। fx इज वेल डिफाइंड, fx इज वेल डिफाइंड व्हेन, चलो इधर इधर देखना, जिनको नहीं आया इधर देखें, कब ये वेल डिफाइंड होगा। सुनो fx दो टुकड़े से मिलकर के बना है, तो fx तब डिफाइंड होगा जिस दिन उसके दोनों टुकड़े वेल डिफाइंड होंगे। चलो पहला टुकड़ा वेल डिफाइंड करो, जिस दिन 2 minus x greater than or equal to 0, पहला ये उस दिन वेल डिफाइंड होगा जिस दिन ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनी हुई, क्योंकि रूट के अंदर में नेगेटिव आता है, ये अनडिफाइंड होगा रियल की दुनिया में। ठीक, दूसरी बात, जिस दिन ये टुकड़ा वेल डिफाइंड होगा। अच्छा ये टुकड़ा कब वेल डिफाइंड होगा वो सोचो, किसी ने नीचे वाले टुकड़े को 0 मार दिया, उसको रूट दिखा, उसने कहा हम लिख देते हैं 9 minus x square greater than or equal to 0, तो सोचो नीचे वाला 0 थे 1/0, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिला कि नहीं मिला, इसका मतलब इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो यहीं पर लगेगा एंड 9 minus x square greater than कंफर्मली कितना 0। इनसे देखना x को उधर उचकाओ कितना आएगा, x उधर गया लेस देन और इक्वल टू, ये मिला। अच्छा एंड इसका हाल देखना, माइनस कॉमन करके उड़ा दो, माइनस कॉमन करके या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई करते इक्वलिटी का साइन बदल गया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x लेस देन और इक्वल टू 2, एंड इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 3, x माइनस 3 लेस देन कितना लिख सकते हैं। अच्छा ये तो ठीक, ये तो कंफर्म है, लेस देन और इक्वल टू 2, यानी आप क्या बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 पर क्लोज्ड, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। इनका हाल देखो, इनका हाल बेबिकर मेथड से देखना, यहाँ से कितना मिलेगा -3, यहाँ से कितना मिलेगा +3, इधर साइन लगाया प्लस का, 3 पर आए डिग्री 1 ऑड, माइनस का, -3 पर आए डिग्री 1 ऑड प्लस का, इधर की दुनिया पॉजिटिव, इधर की दुनिया नेगेटिव, इधर की दुनिया पॉजिटिव, अपने को क्या चाहिए नेगेटिव, लेकिन ना तो हम -3 ले सकते हैं ना तो हम +3 ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों को ही लेने पर ये आंसर कितना दे देगा 0, जिस पर अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब यहाँ से x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -3 से लेकर के कहाँ तक +3 पर ओपन, ऐसा कुछ। अब आओ रियल नंबर की लाइन पर भी कर देखो, जिनको एक इंटरसेक्शन नहीं आया इधर देखो, पहले उसका खींचना उस हिस्से का, -∞ से कहाँ तक 2 तक, चलो ये रहा अपना -∞, ये रहा अपना 0, खैर 0 का हमको लिखने की कोई नीड नहीं थी, फिर भी चलो 0 के आगे ये रहा, ये पूरा एरिया -∞ से लेकर के 2 तक का हिस्सा, ये पूरा जितना दिख रहा है ये पहले वाले एक्स का है, ठीक। क्या 2 इसमें शामिल है? हाँ शामिल है, बिल्कुल। इस पर डैश बॉल बना, चलो अगले का हिस्सा देखना, -3 से 3, अब दोनों साइड पर कैसा ओपन, -3 किधर मिलेगा लेफ्ट साइड, चलो यहाँ मानते हैं -3, क्या लिया जा रहा है छोड़ा जा रहा है, ओपन वाइट बॉल, और +3 कहाँ मिलेगा राइट साइड, या +3 क्या लिया जा रहा है
छोड़ा जा रहा है वाइट बॉर्डर। और रीजन कहां से कहां, -3 से +3 सारे देखना। यही -3 से +3 क्लियर, कितना -3 से +3 क्या आंसर? नहीं कॉमन एरिया कर रहे हैं अभी, इसके लिए बोल रहे हैं, इसके एरिया इसका -3 से +3 कॉमन रीजन देखो जहां दो कट मौजूद है, जहां दो कट मौजूद है, 2 पर 2 से लेकर के -3 तक डबल कट है कि नहीं, ये आपका रीजन है कॉमन एरिया, ये कॉमन है। जिसमें -3 छोड़ा जा रहा है 2 लिया जा रहा है, यानी x बिलोंग टू दैट -3 से लेकर के क्लोज्ड, ये आंसर है। x बिलोंग टू -3 टू +2 और +2 तक क्लोज्ड। अभी क्लियर है? अगले में दूसरा पुष्टि करो, चलो अगला पे देखो, मेहनत करो। जो लोग नहीं लिख पाए पहले ये नोट कर ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। Find domain for fx is equal to √x - 2 upon x + 2 plus √1 - x upon 1 plus x। कुल मिला के डोमेन से ना कंफ्यूज होना, x के वो मान निकालने हैं जिसके लिए आपका ये फंक्शन वेल डिफाइंड बना रहे, बस डोमेन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डोमेन जब पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे। डोमेन का मतलब ये होता है वो x निकालना जिस पर आपका फंक्शन वेल डिफाइंड बना रहे। x की वैल्यू निकालो जिस पर ये वेल डिफाइंड बना रहे, दैट्स कॉल्ड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन fx। और इत्मीनान से इनइक्वालिटी को लगाना, कोई जल्दबाजी नहीं, भरपूर टाइम दिए, नहीं आएगा तो फिर हम बताते हैं। लिखना सॉल्यूशन, fx will be well defined, fx will be defined when fx will be defined when पहले ये क्वांटिटी अंदर वाली चीज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या रहे 0, when x - 2 upon x + 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये हो, एंड इसके साथ ये वाली क्वांटिटी 1 - x upon 1 + x आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, रूट के अंदर की दोनों ही क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तो ये वेल डिफाइंड होगा। ये तीसरी बात। अगली लाइन दैट इज व्हेन, बोलो क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, आगे की बातें बोलो। क्या करें इसके लिए, क्या लिखें, सीधा x = -2 क्रिटिकल पॉइंट निकाल दीजिए सर। क्रिटिकल पॉइंट निकाल स्ट्रिक्टली ग्रेटर लगा दें ये एंड, ये वाला एंड। अब इसके लिए सेम कंडीशन इसमें 1 - x को खुली छूट है, आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बने रखो, लेकिन इनके ऊपर रोक लगी है, इनके लिए एंड 1 + x फर्मली ग्रेटर देन कितना 0। रिस्ट्रिक्शंस का फॉलो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत सही है। इनके लिए चेक करते हैं, अभी हम कुछ नहीं कह रहे, अभी हम ये नहीं कह रहे ये सॉल्यूशन सही है कि गलत है, अभी हम तुम लोगों के बेस पे चल रहे हैं, जैसा जैसा तुम लोग कह रहे हो वैसा वैसा करें। इससे अगला क्या मिलेगा, दैट इज व्हेन क्या ये नहीं हो सकता ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला नेगेटिव 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 करके पॉजिटिव हो जाए, माइनस का मतलब इसको लेस देन 0 कर सकते हैं। नहीं हम ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला नेगेटिव 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 करके पॉजिटिव रहा। अरे -2 बटा -3 नेगेटिव नेगेटिव कट के 2 बटा 3 पॉजिटिव रहेगा। तो वैसे भी सर जो ऊपर जितनी बड़ी वैल्यू रखेंगे नीचे पॉजिटिव तो बनेगा, ऊपर नेगेटिव बनेगा। बीच में नेगेटिव होगा तो फिर वो अनडिफाइंड रहेगा। क्या 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 वापस बोलो।
अबूबा छेड़ दें, कमलेश फुरकुर दौड़ना चालू कर देंगे। सर आंसर गलत हो रहा है, आंसर आ रहा है। हम अपने जो साथ किए थे हाँ वहाँ से सलाह के अरे हम टाइम दिए, तुम सुधारो, टाइम दिए, हम रोके, हम इसको रोके ही नहीं ना, यही तो था। समझदार आदमी दूर तक नहीं चलते, समझदार आदमी यहीं से वेव कर मेथड अप्लाई करेंगे। भाई बोल रहे थे तो तेजी से बोला करो, घर से कहो ना मम्मी को कॉम्प्लेन दिलाएं, इससे खींचो। सुनो क्रिटिकल पॉइंट बोलो, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट बोलो x इज इक्वल टू 2, और ट्रेस कर दो -2 +2 पॉजिटिव आ जाओ 2 पर, 2 ऊपर से मिला था, कितनी है पावर, कितनी है 1, ऑड है, दैट इज नेगेटिव। -2 पर पावर कितनी है ऑड, दैट इज पॉजिटिव। ये रहा। ये बताओ क्या -2 सेलेक्ट होगा, -2 सेलेक्ट होगा नहीं, -2 के सेलेक्ट करते नीचे की क्वांटिटी 0, दैट इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रोक लगी। क्या +2 सेलेक्ट होगा, हाँ इक्वल टू 0 मांगा है, आपका सिलेक्शन होगा। इसका मतलब यहाँ से पता चलता है अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव। लो पॉजिटिव की दुनिया देखना, ये पॉजिटिव की दुनिया ये, इसका मतलब x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -∞ से -2 पर क्लोज्ड, कि ओपन यूनियन 2 पर क्लोज्ड से लेकर के इंफिनिटी पर ओपन। ये रहा इनका हिस्सा एंड इसी के साथ इनमें आओ, नीचे वाले से कितना मिलेगा, x + 1 = 0, x = -1, x माइनस, पहले इसको सुधार लेते या नहीं, चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है आपको। x = 10 लो, बड़ी वैल्यू चुनो, x = 10 लेते नेगेटिव मिला ना, तो इधर साइन क्या बैठा, नेगेटिव बैठा, बवाल नहीं खत्म, कौन साइन बदले। आओ 1 के पास, 1 किससे मिला था, ऊपर वाले से, डिग्री बोलो 1, ऑड, साइन चेंज, -1 नीचे वाले से मिला था, तो फिर इसकी डिग्री कितनी 1, ऑड, साइन चेंज, माइनस, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक। अपने को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्या +1 सेलेक्ट करें, +1 सेलेक्ट करें, क्या -1 सेलेक्ट करें, छोड़ दो, क्योंकि -1 रखते ही ये हिस्सा 0। क्या चाहिए, इसका मतलब x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 से 1 पर क्लोज्ड। आओ दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, लो इंटरसेक्शन। पहला कहता है -∞ से -2 तक आएंगे, लो -∞ से -2 शामिल है नहीं, ओपन, ये रहा। फिर 2 से लेकर के इंफिनिटी तक जाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, 2 से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं, इंफिनिटी। अच्छा 2 पर क्या लगाएं, क्लोज्ड, 2 पर क्लोज्ड। आओ अगले वाले, -1 से 1 तक आना है, -1 कितने मिलेगा, इस साइड -1, और कहाँ तक 1 तक, इसके पहले ही, ये तो पहले ही तक तोड़ दिया। इनके दुनिया ये ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे इनकी दुनिया ये है और इनकी दुनिया इधर और इधर है। क्या ये दुनिया कभी टकराएगी, नो इंटरसेक्शन पॉइंट। जब कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं मिला तो इसका मतलब नो इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट, नो इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन सेट इम्पटी, सीधे लिखो, सॉल्यूशन सेट इम्पटी या x बिलोंग टू 5, दैट इज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट इम्पटी, अरे मजेदार सवाल, भयानक वाला सवाल आया। इधर मत लो, इसको मत लो, अच्छे से एकदम पूरी तरह से, जितना अंडरवुड वाले हो ना इधर ये निपटा। फंक्शन में आएंगे जब, जिस दिन फंक्शन में डोमेन डिफाइन करेगा, ये वेव का मेथड वाला नहीं उठाएंगे, उस दिन धमाकेदार वाले इक्वालिटी, लॉग, एक्सपोनेंशियल, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब ये चाहिए। ग्राफ भी तो पढ़ना है उसी में।
ग्राफ सिंपलेस्ट निपटाएंगे। अरे आपकी फंक्शन को पूरा एकदम चीर फाड़ डालना है। कम से कम रियल पढ़ते वक्त ये टेंशन ना हो कि अपने को फंक्शन नहीं आता। रियल पढ़े हम लोग ना तो रियल में धुआंधार पढ़े। कौन अपने लोग पीजीटी वाले, अपने लोग तो सीएसआई पढ़े हैं, चिल्लाते रहे उसी में। छुट्टी चाहिए, सही में चाहिए। अरे महारानी, बस न्यूमेरिकल लिखने पर कौन होगा, मेहनत तो तुम ही लोगों को भी करनी। फाइंड डोमेन ऑफ fx is equal to under root 2 upon x square minus x plus 1 minus 1 upon x plus 1 minus 2x minus 1 upon x square plus 1 ये सब अंडर रूट के अंदर में बना। ठीक, आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये लिखी गई क्वांटिटी वेल डिफाइंड है या ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, ऐसा x फाइंड आउट करना है। आसान काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। सर पूरे को इक्वल मान सब क्या पूरे को इक्वल कर रहा है कैसे डायरेक्शन जैसे 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 से पूरे कैल्शियम ले डालें पूरे कैल्शियम हम नहीं जानते, सॉल्व कर बस, कैसे भी सॉल्व कुछ सिंपलीफाई होगा तुम जानो आप सॉल्व नहीं क्या कटेगा फटेगा। अरे रुको तो इधर देखो, ये x क्यूब प्लस 1 ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ऑलरेडी फिर वही क्या कुछ मिलने वाला है। क्यूब प्लस 1 मिल जाएगा। तुम एलसीएम ले करके कहीं फंस ना जाओ। एलसीएम लोगे तो नीचे वाले को तुमको अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x क्यूब या प्लस 1 का होल क्यूब ये रुको रुको क्या बनेगा, क्या x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर चेक कर लो। ये तीन एलसीएम में कैसे भी ट्राई प्लस करो। 1 का होल स्क्वायर ये जो x प्लस 1 into x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये इसी का एक्सपेंशन इसी के एक्सटेंशन है। लगाओ लगाओ, हम नहीं जानते, लगाओ। फिलहाल के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करो, बताते हैं, तब तक मेहनत करो इस पे। ना अरे सुनो सुनो सुनो, एक एक को ना मानो, एक एक को कैसे मानोगे, अनबैलेंस चीजें हैं। हाँ पहले पूरे को करो। हाँ सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन ये पूरी क्वांटिटी उसी दिन वेल डिफाइंड होगी जिस दिन ये अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ लिख देना fx is defined when 2 upon x square minus x plus 1 minus 1 upon x plus 1 minus 2x minus 1 upon x cube plus 1 all greater than or equal to 0। ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी हो, 0। ठीक, x क्यूब प्लस 1 को फैक्टराइज कर दो, x क्यूब प्लस 1 को फैक्टराइज कर दो। देखो दिस इंप्लाइज दैट 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। और पता है जब ऐसा न्यूमेरिकल नजर आए ना तो ये नकल होती है, नकल इशारा है कि इसका फैक्टराइजेशन आपको पक्का दिया गया है। ये दो ये इसका फैक्टराइजेशन। ऐसे न्यूमेरिकल में पक्का ये नकल आपको मिलेगी हमेशा, यानी माइनस 2x माइनस 1 अपॉन, देखो यही लिख दो सीधे सीधे, x प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके देख लो प्रोडक्ट। x क्यूब x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और इधर से कितना प्लस x, ये बना। अगला देखना प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अगला कौन माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1 उड़ गया, x क्यूब प्लस 1। सेम टू सेम यही इसकी नकल है। जब आपको ऐसा भारी भरकम न्यूमेरिकल दिया जाएगा ना तो कुछ ना कुछ ऐसी नोटंकी मिलेगी आपको। ठीक, अब तो एलसीएम ले सकते हो, अब पूरे पर एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम बोलो, एलसीएम कितना, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये रहा इम्प्लाइज दैट। बोलो ये 2 है, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, 2 इंटू एक्स प्लस 1, अच्छा माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये रहा माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऊपर वाला सिंपलीफाई करके बताओ सर यही दो स्टेप में सॉल्व करिए, ये नीचे डिनोमिनेटर इक्वल आ जाएगा, डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। कौन सा, दोनों का स्टार्टिंग के दो का इसका भी एलसीएम ले लें, नहीं स्टार्टिंग के दो का एलसीएम लीजिए, ऊपर 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 नहीं समझ, ऊपर क्वेश्चन का इसका सॉल्व इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों ये को x प्लस 1 आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, इसका भी हां बतिया तो समझो।
एक्स क्यूब प्लस 1। अच्छा ठीक है चलो कर दो, जैसा कह रहे हो वो भी कर दे रहे हैं। ये लंबा इतना नहीं खींचेगा बस। अरे क्या बात है, एक ही तरफ चल दे रहे हैं, बोलो क्या उसका सीधे लिख दें। हाँ क्या लिखें, एक्स क्यूब प्लस 1। ये x प्लस 1 लिख दिया। हाँ ठीक है। तब भी तो वही आएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 का मतलब एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो उधर का ये हिस्सा कैंसिल आउट हुआ। ये डायरेक्ट सॉल्व हो ठीक, जब लिखिए। रुको 2 इंटू कितना x + 1 एक्स प्लस 1, पहला वाला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वो वाला हिस्सा, बाकी वाला हिस्सा एज इट इज। भाई एक स्टेप तुम यहाँ से बच जाओगे। हाँ बस भाई एक स्टेप उनका शुरू में वही कह रहा था करने के लिए स्टार्टिंग में। है तो बस चल दो बस ऐसे ही चीजों में, क्योंकि इतनी भयंकर चीजें हैं ना, उनको छोटा तो होना ही है हाँ कहीं ये ना। सीक्वेंस दे दिया ना इसका। अच्छा काट पीट मचाओ, कुछ काट पीट मचाओ, बोलो क्या रहेगा। सर कुछ तो कटेगा। -x² + x + 1 बोलो दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स स्क्वायर, देखो बैलेंस + x + 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस माइनस प्लस एक्स, और यहाँ से कितना, अच्छा रुको 2x और ये 2x, ये और ये कैंसिल आउट होगा, प्लस 2x माइनस 2x। जिनको दिक्कत लगे पूरा लिख दे रहे हैं, देखो 2x + 2 इधर हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, फिर कितना माइनस 2x + 1 प्लस 2x, सॉरी माइनस 2x + 2x उड़ गए। उसके बाद +1 -1 ये उड़ गया, बाकी जो बचा उनका हाल बैलेंस करो, माइनस एक्स स्क्वायर और कितना प्लस एक्स, फिर कितना प्लस, ये इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी अपने पास आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई किससे x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नोट करो पहले इतना। और जहां पर x का कोफिशिएंट वो नेगेटिव दिख रहा है उसको पॉजिटिव कर लो। इधर से माइनस कॉमन कर लो, या कह दो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये कितना बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ठीक, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। जरा इस क्वांटिटी पर निगाह डालो और इसके लिए b² - 4ac कैलकुलेट करो। b² - 4ac फॉर x² - x + 1, b² - 4ac इज इक्वल टू b² दैट इज इक्वल टू 1 और -4ac यानी -4 कंफर्मली लेस देन d, नेगेटिव आया, d लेस देन 0 बिग एंड a is equal to 1 greater than 0। किसी भी क्वाड्रेटिक का साइन उसके लीडिंग कोफिशिएंट से आता है, तो इसका मतलब ये ऑलवेज कैसा बना रहेगा, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट x² - x + 1 greater than 0 ऑलवेज, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा सोचो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो इसके ऊपर बैठा दिया प्लस का साइन, ऑलवेज पॉजिटिव। अब आज की तारीख में अपने को क्या चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू, ये 0 हो नहीं सकता, वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव बना रहेगा। तो आपको चाहिए, अभी 0 छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, नेगेटिव, ये ऐसा देखो, नेगेटिव के लिए जिम्मेदारी किसकी बनेगी, रिसीव कर लो। नेगेटिव के लिए जिम्मेदार कौन कौन होंगे, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दो लोग। अब ऊपर वाले को चेक करो, ऊपर वाले का हिस्सा b² - 4ac सर एक मिनट कितना हो जाएगा, नहीं हम ये कह रहे हैं किसी को नीचे वाले में ऐसा लगा तो वो ऊपर वाला भी चेक कर सकता है, क्या पता ऊपर वाला भी कुछ ऐसा होता। अभी आज नहीं है, चलो दिन बहुत अच्छे, आज नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है,
कभी दिमाग में ऐसा आया कि ऊपर वाले के लिए भी क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लो। अगर उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है तब तो ठीक, अपने लिए दिन खुल गए, और नहीं आ रहा है तो चलो फैक्टर होगा, और क्या होगा। बताइए मेरी समझ पाई कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ऊपर वाले का देखें, हालांकि देखने की कोई नीड अपने को नहीं है, पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब फैक्टर होगा ऊपर वाले का, उसको करने की कोई नीड नहीं है। अब सुनना, इसका तय मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 दिस क्वांटिटी कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू 0। अब ऊपर वाले का फैक्टर मारो, कितना, x माइनस तो ये हटाएं, कितना कह रहे हो तुम लोग, x माइनस 2 x प्लस 1, बाकी लोग चेक करें क्या यही आ रहा है, सही। यही है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब x प्लस 1 को हम पहले ही लिखते हैं, x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन नीचे वाला मौजूद x प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू। अब मेरा अगला सवाल सुनो, क्या हम x प्लस 1 को भुला दें, ऊपर नीचे दोनों जगह मौजूद है। रुके रुके, सोचने का टाइम दिए। याद रखना, इस तरीके की नौबत आई ना तो काट भी सकते हो, और अगर दिमाग कभी डिस्टर्ब हो जाए कि नहीं अगर काट दिए तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ये सीधी सॉल्विंग भी कर सकते हो, सबका अलग 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 कैलकुलेट कर लो, कोई टेंशन की बात। फिलहाल काट करके आगे बढ़ो, कितना कहा जाए इसको, दिस इंप्लाइज दैट x minus 2 confirmably less than or equal to 0 implies that x less than or equal to 2 implies that x belong to माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 पर क्लोज। हम इसलिए नहीं काटते, सुनो, इसलिए नहीं काटते ना, काट देने पर कुछ चीजें जो जरूरी आंख के आगे होनी चाहिए वो गायब हो जाती है। जैसे हम ना काटे होते तो मुझको दिखता, देखो ना काटे होते तो यहाँ से -1 मिलता, यहाँ से 2 मिलता, इधर साइन रखते x का बड़े से बड़ा मान रखते पॉजिटिव मिलता, इधर साइन चढ़ाते पॉजिटिव का, यहाँ थे 2 के पास, 2 के ऊपर 1 लगा, ऑड का मतलब नेगेटिव, आते -1 इत्थे भी दोनों जगह -1, तो दोनों जगह ऊपर नीचे मतलब कट पिट करके डिग्री क्या दिया, 0। डिग्री 0 होने का मतलब अब आज की तारीख में क्या हो गया, इवन का मतलब नो चेंज, तो इसका मतलब ये जाते, ये आते और यहाँ से ये जाते, लेकिन अपने को पता है -1 लेते ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलता, तो ये साफ सुथरा दिखा रहा है कि देख भैया -1 नहीं ले सकते हो, तो हम यहीं पर बोल देते हैं सब्सट्रैक्ट कर दो किसको, -1 को, और किसी ने यही ऊपर उड़ा दिया और ध्यान नहीं दिया तो वो ये लिख करके बस छुट्टी पा लेगा, गड़बड़ी मिली। इसीलिए ना बेसिकली काटना बेहतर है, आप ये ख्याल रखो x = -1 नहीं लेंगे, और अगर ये लगे नहीं हम भटक सकते हैं तो भैया बस ये रास्ता है, ऐसा चलो, क्योंकि अपने को चुनना नेगेटिव करिए। पल्ले पड़ी बातें, फिर मेहनत करो सर। हाँ बोलो, क्या पूछना था बस। जैसे ना मतलब कि पहले जो यहाँ पे पॉजिटिव था साइन कहाँ, हाँ ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एज्यूम किए तो हाँ नेगेटिव एज्यूम नहीं किया, हाँ वो 2 से टकराए, ओके, हाँ, 2 ने कहा मेरी पावर ऑड है तो साइन चेंज, जैसे आप -1 पे आ रहे हैं, हाँ उसके लिए मतलब कि 0 मान की कंटिन्यू नहीं सुनो, -1 किस फैक्टर से मिला, वो कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 बार आने का मतलब वो कै बार आया, इवन बार का मतलब साइन नो चेंज, चाहे ऐसा सुन लो चाहे अच्छी बात ऐसा सुन लो, ये कट गया तो कुल मिला, अरे इनको ऊपर ले जाओ x + 1 की पावर -1, और 1 - 1 जुड़ करके कितना 0 कैसा होता है, इवन नो चेंज, दोनों में से कोई भी लॉजिक पकड़ लो। अभी आई बात समझ में, टेंशन दूर इसकी, हटाया जाए, इसीलिए तो इसको लेकर के इतना आगे तक आ रहे हैं, वरना आज तो फंक्शन स्टार्ट करना था, आज फंडामेंटल की कोई बात नहीं है, हालांकि फंडामेंटल के नाम पर बिल काट रहे हो फंक्शन का, ये वैसा है, आज बर्थडे पार्टी मेरी है,
और नाश्ते का बिल चुकाएंगे राम श्याम। मेरी तरफ से पार्टी, मेरी तरफ से। तो बाप पैसा न दिया होता सुसाइड पार्टी किस बात की करते? बिल तो बाप के नाम का कट रहा कर आज पार्टी है पार्टी। एफएक्स प्रॉब्लम आ गई, टेंशन हो अभी छोड़ दें 1:30 बजे तुम लोगों को। फाइंड डोमेन, किसी बीमार टूमार जाना तो बताए। फाइंड डोमेन फॉर, अरे ये तुम लोग ज़्यादा बेहतर जानोगे कि हम सेल 12 बजे तक ही रहे या 2 बजे तक रहे, तो पता चले सेल ओवर हो जाए। फाइंड डोमेन फॉर fx इज इक्वल टू √x माइनस √1 माइनस x स्क्वायर। चलो शुरुआत करो। अरे जूझो फटाफट जूझो, ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद तुम लोग जा सकते हो, लेकिन जितनी तेज लगाओ उतनी तेज। लिखना सॉल्यूशन। सबसे पहला चीज ना ये करो, fx का वेल डिफाइंड होगा, लिखना fx विल बी डिफाइंड। अरे लिखो fx विल बी डिफाइंड, नहीं बैठाएंगे 2 बजे तक। fx, अरे तुमको बैठाने के 2 बजे तक, अभी हमको वीडियो लेक्चर बनाना है बेइज्जती के लिए। fx विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन, हाँ ओनली व्हेन, जब ये अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x माइनस √1 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, ये बात। लेकिन अब इनके ऊपर देखना, इनकी बात करो। दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू √1 माइनस x स्क्वायर। ये हुआ, ये क्वांटिटी क्या बता रही है? This implies that clearly, लिखो स्पष्टता, clearly सुनो, इसकी बात करो अगर, तो ये नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस, यानी x क्लियरली ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पहला हिस्सा मिला। खुद x ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होगा? 0। अब लिखना, अब आ जाओ वापस fx को वेल डिफाइन करते हैं। सो इसलिए fx will be defined, so fx will be defined, ठीक, when, जब, fx कब डिफाइंड होगा वो सुनना, when, ये बात पहले लिखना, पहले ये वाली बात लिखता हूँ, x greater than r equal to √1 माइनस x स्क्वायर। पहली बात इनसे निपटा देना, एंड दूसरी बात ये अंदर वाला पकड़ो, ये 1 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये हुआ। और क्या? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एंड ये 3 टुकड़े मिल गए। क्लियर हुई बातें? अब ये 3 टुकड़े झमाझम तरीके से सॉल्व करो, दोनों साइड का स्क्वायर मारो। दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा? x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या? 1 माइनस x स्क्वायर। पता है अब स्क्वायर कर सकते हो, इसलिए कर सकते हो ना, इधर गौर करो। अब ये भी वो कॉर्नर पे क्या बोले तुम? पॉजिटिव बोल दिए हो, मतलब नॉन नेगेटिव। इसको अभी बोले हो अंदर वाली क्वांटिटी ऑलरेडी नॉन नेगेटिव होता है, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। एंड यहाँ से क्या होगा? यहाँ बोलो 1 + x, हाँ ठीक, x + 1 और कितना? x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। एक झटका तेजी से निकालो। ये वास्तविकता में था 1 + x 1 - x, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो x + 1 x माइनस, जो 1 - x था उसको x - 1 किया और इक्वलिटी का साइन पलट दिया। प्रीति पल्ले पड़ी ये बात। एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इनको निपटाओ, x स्क्वायर को इधर लाओ, 2x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? ऐसा ना करें, अच्छा ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक। एंड बगल वाले से अभी वैसे रखते हैं, x + 1 x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चलो इनका हाल देखो। दिस इंप्लाइज दैट, सुनो, क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते? x² - 1/√2 का
होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सही है गलत? प्रीति वापस देखना, 2 को नीचे ले जाओ, ये बना एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटा दिया यानी दोनों साइड का रूट काटा, एक्स या सुनो रूट भी ना काटो, सीधे एक्स स्क्वायर उसको इधर लो माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर, इसको फिर से वापस करो 1/2 आएगा कि नहीं? क्लियर? कोई शॉर्टकट करना चाहे कर सकता है, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं। x + 1 x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बोलो इससे क्या लिखें? इससे x + 1/√2 x - 1/√2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पहला हिस्सा, एंड इससे x + 1 x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चलो इनको वेवकर्व मेथड में पढ़ो। पहला कितना? -1/√2, दूसरे से कितना? 1/√2, ठीक। इधर साइन प्लस माइनस प्लस, बेफिक्र होकर के लगाओ। अब तो जानिए ये साइन कैसे लग रहा है। अपने को क्या क्या चाहिए? क्या -1/√2 ले सकते हैं? हाँ, क्लोज लगा। क्या +1/√2 ले सकते हैं? हाँ, क्लोज लगाओ और पूरा पॉजिटिव रीजन ले लो। नेगेटिव वाला रीजन ड्रॉप किया जाएगा, ये चुनेंगे, ये चुन लेंगे। तो सुनो, क्या हम यहाँ लिख सकते हैं? बारी बारी बोलो, पहला बोलो। पहले में क्या मिला? x बिलोंग टू -∞ से -1/√2 क्लोज्ड। अच्छा, यूनियन 1/√2 पर क्लोज्ड से लेकर के कहाँ तक? इन्फिनिटी। एंड अब इस पर एंड यहाँ पर ये भाला फंक्शन की और अपने को क्या चाहिए? इसका मतलब x बिलोंग टू क्या क्लोज लगाएं? -1 से 1 चलेगा। इस पर क्या माने? x बिलोंग टू बोल सकते हो, R+ बोल सकते हो, या R+ नहीं बोल सकते, R+ में 0 शामिल नहीं है, R+ यूनियन सिंगलटन 0 यानी एंड x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1 एंड x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के इन्फिनिटी। आओ रियल नंबर की लाइन पर सबका इंटरसेक्शन काटा जाए। चलो भैया इंटरसेक्शन लो, शुरुआत करो। -∞ से लेकर के -1/√2 ये हिस्सा पहला शामिल है, ध्यान दिए रहना। ठीक, फिर कहाँ से शामिल है? 1/√2। ये बताओ 1/√2 एक से बड़ा, एक से छोटा? एक से छोटा। पहले इनको निकालते, 0 से इन्फिनिटी 0 शामिल है। इनके हिस्से पे आओ तो यहाँ कहीं पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 1/√2 और 1/√2 से इन्फिनिटी ये कटा। देखो डबल लाइन का इंटरसेक्शन आ चुका है यहाँ। अच्छा, एक का बचा, किसका? -1 से +1। बोलो -1 किधर जाएगा? इधर या उधर? यहाँ लिया -1, +1 किधर जाएगा? यहाँ +1 यहाँ। इसके भी बीच में लोग आएंगे, इसके बीच में जो आ रहे हैं उनको कैसे ऐसा मार्क करते हैं। और ये दोनों शामिल हैं। थोड़ा हौच पौच हो जाता है, कलर चौक रहे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये डिसाइड करो ना कहाँ 3 लोगों का इंटरसेक्शन है। यही एरिया है 3 लोगों का। देखो ये तिरछे वाले भी हैं, सीधे वाले और ये कर्व वाले। ये अपना रीजन है, x बस इतनी ही दूर में कॉमन हुआ।
x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 1/√2 से लेकर के 1 पर क्लोज्ड, ये निकल करके आया। क्लियर? आज की कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। सारे जितने भी भूतगण हैं अपने अपने घर